फल वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, फल वो होता है जो माँ आपको दिए जा रही है। आप एक सांस लेते हैं, दूसरी छोड़ते हैं, ये भी आपका फल ही है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि एक सांस लेने के बाद दूसरी शायद हम ले पाए या न ले पाए। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है 700 श्लोकों का, वो आध्यात्म से कैसे हमें जोड़ता है? तो दुर्गा सप्तशती एक छोटा सा ग्रंथ या एक छोटी सी पुस्तक नहीं है, साक्षात वेद है। तो वेद तुल्य वो माना गया है। अब इसमें इसकी आवश्यकता क्यों है? आपके जो 7 चक्र हैं जिनको आप जागृत करते हैं कुंडली, तो ये मंत्र उस कुंडली में कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा दबाव देते हैं मंत्रों की शक्ति से, एक संवेदनाएं पैदा कर देते हैं उसके अंदर कि वो जागृत होते हैं। तो अब नवरात्रि के समय में इसका पाठ करें तो क्या ज्यादा लाभ होता है? चमत्कार नहीं होता कि अग्नि कुंड के अंदर से अग्निदेव प्रकट होकर के आपको कुछ दे जाए लेकिन आपके जीवन में रास्ते खुलने लग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति लिखित में दे सकता है इस बात को, मैं लिखित में दे सकता हूँ कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपकी कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन क्या 3 घंटे जो पाठ करता है और जो एक अल्प समय के लिए कुछ पाठ करता है, तो दोनों का फल जो होता है वो क्या अलग होता है? आप एक क्षण के लिए भी उनका नाम लेते हैं, लेकिन आप भाव में हैं, माँ का वही है। अगर किसी के ऊपर जादू, टोना, टोटका या ऊपरी का कोई प्रभाव है, तो क्या ऐसा कोई मंत्र या ऐसी कोई पूजा या पाठ किया जा सकता है जिससे उनको राहत मिले? आज दिव्य संकेत में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो न केवल ज्ञानवान है बल्कि एक साधक है, जिन्होंने पिछले 12 वर्षों से माँ की साधना आराधना में अपना समय लीन कर दिया है, जो कि दुर्गा सप्तशती को इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं जितना कि शायद किसी साधक को जानना चाहिए, जो खुद एक तंत्र और मंत्र के विद्या के दाता हैं, विद्या के ज्ञाता हैं। वो फिर भी ये कहते हैं कि आप भक्ति के मार्ग पे जाइए, क्योंकि बीज मंत्र की भक्ति से आपका भला होगा और माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जिसने दुर्गा सप्तशती को ना सिर्फ पढ़ा है, ना सिर्फ साधा है, बल्कि उसे जिया है। तो आइए स्वागत करते हैं हम पंडित ऋषि राहुल जी का। नमस्कार सर। जय श्री राम। स्वागत है आपका दिव्य संकेत में। बहुत बहुत आभार आपका। पंडित ऋषि राहुल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं पूजा की, पाठ की, तो हम उसमें कई बार एक ऐसी शक्ति को भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम महादेव को भी पूर्ण मानते हैं, यानी हमारी जो आदि शक्ति है, जो दुर्गा माँ है, उनको। और दुर्गा माँ के ही समक्ष एक ऐसा एक जिस तरीके से हनुमान चालीसा होती है, उसी तरीके से दुर्गा सप्तशती करके भी एक ग्रंथ, जिसको मैं कहूँगा जो शास्त्र के अंदर भी कहा जाता है, वो है। तो वो दुर्गा सप्तशती जो है वो है क्या, उसका पाठ करना क्यों चाहिए और उसका पाठ करने से हमें क्या लाभ मिलता है? वैसे तो हम जैसे वैष्णो देवी कोई भी जाता है, हम हाथ जोड़ देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती जो है उसे करने से क्या लाभ मिलता है और किसको लाभ मिलता है और कैसे करनी चाहिए? देखिए, दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ आपने बताया है, जिसके बारे में आप प्रश्न करने जा रहे हैं, तो पूर्ण शक्ति जो होती है, पूर्ण शक्ति, ये आपकी महादेव भी हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती साक्षात शक्ति का एक साकार रूप बनता है। कैसे आता है कि मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती को हमारे भाषा टीकाकारों ने उसको अलग किया है, पृथक किया है, सहज करने के लिए, आपके और हमारे लिए। और दुर्गा सप्तशती वेद स्वरूप है। प्रथम अध्याय प्रथम चरित्र, द्वितीय अध्याय मध्यम चरित्र, और उसके बाद पंचम अध्याय तृतीय चरित्र, मतलब उत्तर चरित्र। तो 3 चरित्र में इसके 13 अध्यायों का विभाजन किया गया है। अगर आप वहाँ विनियोग को पढ़ते हैं, ध्यान विनियोग आता है, तो वहाँ पे स्पष्टतया दे रखा है कि यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद इस प्रकार से ये तीनों के स्वरूप में है, मतलब उसके बराबर है। तो दुर्गा सप्तशती एक छोटा सा ग्रंथ या एक छोटी सी पुस्तक नहीं है, साक्षात वेद है, वेद का स्वरूप है वो। तो वेद तुल्य वो माना गया है। अब इसमें इसकी आवश्यकता क्यों है? मैंने जैसे कहा कि माता रानी की जो एक साकार रूप की शक्ति जो है, आपको उसमें मिलेगी ही मिलेगी। जब आप उसको पढ़ना आरंभ करते हैं तो आपको स्वयं से चेतना जागृत होने लग जाती है। आप इस पुस्तक के अंदर निहित 700 श्लोक के एक श्लोक को भी पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं माँ से संबंध स्थापित करने लग जाते हैं, आप कनेक्ट होने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं।
700 श्लोक जो हैं, इनकी अपनी आप में रहस्यमयी तरीके की इतनी शक्तियाँ हैं कि मानवों के लिए इसको डिकोड करना या इसको व्याख्यापूर्ण बता देना संभव नहीं है। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि जी ने जब इसको लिखा है, और मार्कंडेय ऋषि के बाद में फिर इस कथा के अंदर आता है कि मेघा ऋषि ने, सूरत राजा थे वो और समाधि जो एक वैश्य थे, तो उन दोनों से जब उन कथा के बारे में बताया है, तो बाद में जाकर के अंत में माता ने उन दोनों की भी वही मनोकामनाएं सिद्ध की हैं जो उनको चाहिए थी। जैसे राजा सूरत को उन्होंने कभी भी नष्ट ना होने वाला साम्राज्य दे दिया। बाद में जो एक आपके इसमें वैश्य थे, व्यापारी जो थे, समाधि जिसका नाम था, तो उनको उन्होंने बोला कि आपका व्यापार, पैसा, धन आपको वापस चाहिए, परिवार वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ क्षणभंगुर है, मुझे अनन्य भक्ति चाहिए। तो माँ ने उनको भक्ति प्रदान की। और इस पुस्तक को आज तक जिसने भी पढ़ा है, इस ग्रंथ को जिसने पढ़ा है, उसको माँ की कृपा सदैव प्राप्त हुई है। निष्काम कभी भी नहीं होता। बस ये हमारा थोड़ा बहुत आज के समय का चल रहा है कि इसको एक सौदे की तरह लोग देखते हैं कि मैं इतने वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, इसका फल क्यों नहीं प्राप्त होता। फल वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, फल वो होता है जो माँ आपको दिए जा रही है। आपका अच्छा स्वास्थ्य भी हो सकता है, आपका जीवन सही चल रहा है, आप एक सांस लेते हैं, दूसरी छोड़ते हैं, ये भी आपका फल ही है। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि एक सांस लेने के बाद दूसरी शायद हम ले पाएं या न ले पाएं। क्षण भर में कुछ भी समाप्त हो सकता है। तो फल केवल धन नहीं होता, फल केवल वो प्रेम नहीं होता जिसकी आप चाहत रखते हैं कि हमें वो प्राप्त हो जाए। माँ को ज़्यादा पता है आपको क्या देना है और आपको क्या चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती माँ का साक्षात्कार कराने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको अनुभव कराता है कि मेरे साथ मेरी माँ की कृपा है। अभी आपने बताया कि इसमें 700 श्लोक हैं जी। तो ऐसा कुछ इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है या कोई इसके पीछे ऐसा कोई भेद है कि 700 ही श्लोक रखे गए, 800 नहीं रखा गया, 1000 नहीं रखा गया, और उसके साथ इसका आध्यात्मिक रीजन क्या है? क्योंकि आपने जैसे बोला कि मानवों के लिए इसको समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके पीछे गूढ़ रहस्य है। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्म से जोड़ते हैं, हम कोई कामना के साथ हम इसका पाठ करते हैं, क्योंकि काम जो था वो कहते हैं सबसे पहला एक भाव था जो मन में आया देवों के भी कि काम होना चाहिए। अब जितने भी मनुष्य वो किसी ना किसी कामना के कारण ही भगवान की प्रार्थना करते हैं, आज की डेट में तो सबसे पहले। बिल्कुल। तो जो ये 700 श्लोक हैं वो क्यों हैं, और इस 700 श्लोकों का क्या आध्यात्मिक भी कोई असर है, और है तो किस संबंध में? नहीं है, जैसे आपके 7 जन्म हो गए तो आपके सप्त ऋषि हो गए हैं। इस प्रकार से ये 7 संज्ञाएं बनाई गई हैं। ठीक है। तो 700 श्लोक में 100 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वो पूर्णता की तरफ लेके जाता है। आपका जो दुर्गा सप्तशती जो है, इनके 700 श्लोक का अर्थ इनर इवोल्यूशन जो मैं माफी चाहूंगा, आंतरिक जो आपकी एक चेतना होती है, मानसिक जो चेतना होती है, उसको जागृत करने के लिए ये 700 श्लोक बनते हैं जो आपको पूर्ण कर देते हैं। 7 आपके हर जगह आते हैं। आपके जो 7 चक्र हैं जिनको आप जागृत करते हैं कुंडली, तो ये मंत्र उस कुंडली में कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा जो बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं मंत्रों की शक्ति से, एक संवेदनाएं पैदा कर देते हैं उसके अंदर कि वो जागृत होते हैं और सो पूर्ण पे लेके जाता है। सहस्त्र अंधरार जो हमारा यहाँ पे होता है, 7वां जो होता है, इसी को शिव का शक्ति से मिलन भी कहा जाता है। तो इस वजह से ये 700 में ही परिगणित किया गया है। और मार्कंडेय महाराज जी का पूरी श्री देवी भागवत महापुराण को अगर आप पढ़ते हैं, वहां से ही वहां पे भी आपको इसके बारे में मिलेगा। तो 700 यहाँ पे आ जाता है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि 700 का मतलब ये है कि इसके अंदर श्लोक कहे जाते हैं, लेकिन 700 क्यों गिना गया है? ऋषि उवाच, देवी उवाच, इस प्रकार से जो बातें उसमें हैं वो पूर्ण श्लोक। ओम ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति, यहाँ से लेकर के अगर आप इसमें अर्ध श्लोक पे भी आते हैं, या देवी चर भूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, तो ये नमस्तस्यै भी एक श्लोक माना गया है। अच्छा, इसकी आप गिनती अगर करते हैं पूर्ण दुर्गा सप्तशती में, तो श्लोक, अर्ध श्लोक सभी को मिला करके 700 की गिनती बनाई गई है। अच्छा जी।
तो और इसका जो आध्यात्मिक संबंध है वो हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि जब भी हम, जैसे आपने भी बोला, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी अब ये हम किसी कामना के आधार पर उनसे कर रहे हैं, लेकिन ये हमें आध्यात्म से कैसे जोड़ सकता है? क्योंकि आध्यात्म को हम जब स्पिरिचुअल मीनिंग करते हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग तो ये है कि हम अपने आप को जान जाएं, और जो जितना भी हमारे आसपास वैभव है, जितना भी आसपास हमारे सांसारिक मोह है, जी हम उसके उसके आसपास होते हुए भी उससे परे रहें और आध्यात्म में जुड़े रहें। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है 700 श्लोकों का, वो आध्यात्म से कैसे हमें जोड़ता है? नहीं, ये आध्यात्म से जोड़ने का अर्थ क्या होता है? आध्यात्म क्या है? अपने अंदर की आत्म शुद्धि, आत्म सिद्धि, आत्म चेतना और आत्म ज्ञान, इनको प्राप्त करना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार जब हमारे को प्राप्त होने होते हैं तो ये आध्यात्म की ही तरफ से लेके जाते हैं। आपके अंदर आध्यात्म आया है, इसी वजह से आप श्री दुर्गा सप्तशती के प्रति रुचि ले रहे हैं। आपके अंदर आध्यात्म आया है, इसी वजह से आप किसी भी इष्ट को अपने बना करके, किसी भी देवता को आप पूजा करने लग जाते हैं। आध्यात्म यही होता है। और अंतर चेतना जो होती है वो मंत्र के माध्यम से ही जागृत होती है। सृष्टि के अंदर अगर आप ये देखते हैं किसी भी पुस्तक को उठा करके, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि भगवान विष्णु हैं, महेश हैं या ब्रह्मा जी हैं। दुर्गा सप्तशती में भी इस बारे में बताया गया है कि जब भी किसी के ऊपर कोई भी प्रकार की परेशानी आई है, देवताओं की बात कर रहा हूँ मैं, जी। और पृथ्वी पे रहने वाले ऋषि महात्माओं की, तो उन्होंने सिर्फ किसका ध्यान किया है? माँ का ध्यान किया है। तो दुर्गा सप्तशती हमारे लिए बनाया गया है, सहज किया गया है। अन्यथा बहुत बड़े खंड बनाए गए हैं जिसे ग्रंथ कहते हैं। पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। तो आप समस्त पुराणों को पढ़ेंगे जिसमें 18,000 श्लोक हो जाते हैं, कई हजार श्लोक हो जाते हैं, लेकिन उसका सबसे न्यूनतम अगर कोई एक छोटा सा पुराणों के और वेदों के समक्ष बना रखा है, छोटा सा उसके तुल्य, तो वो दुर्गा सप्तशती है। तो ये आध्यात्म से ही, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ये आपको उनसे जोड़ के आपको पूर्णतः शुद्ध कर देता है। पराविद्या, महाविद्या, इन सभी से जोड़ने के पश्चात ही आप पूर्ण होते हैं। पूर्णता ये नहीं है कि आपके पास वैभवता आ गई है। माँ की कृपा होती है तो वैभवता आपके पास आएगी ही आएगी, लेकिन वो वैभवता ये भी हो सकती है कि आपका चेहरे का तेज और आपका ऑरा इतना अच्छा होता है कि आप जहाँ जाते हैं ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। सेंट्रल अट्रैक्शन आप बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आध्यात्म आपके अंदर जागृत हो चुका होता है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, तभी आप इसमें रुचि लेते हैं। आप सिर्फ उसको निखारते हैं अपने आप को जोड़ने के लिए। और दुर्गा सप्तशती आपको खरे सोने की तरह बनाती है, आपको माँ से जोड़ती है, और माँ की शक्ति का अनुभव कराने की अगर एक सबसे ज़्यादा एक सही योजना जिसे कहते हैं कुंजी जो है, वो सिर्फ श्री दुर्गा सप्तशती ही है। 700 श्लोक को आप जब भी पढ़ेंगे, अगर आप उनको संस्कृत में नहीं पढ़ते, हिंदी में अनुवादित अगर आप पढ़ते हैं जी। तो भी आप माँ से जुड़ जाते हैं। आपका अध्यात्म ये है। परिभाषा कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन अध्यात्म, जैसे आप प्रेम करते हैं किसी से, अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जी। सभी व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं, सबके अनुभव होते हैं, और उन अनुभव को आप शब्दों में पिरो नहीं सकते। आप ये बता सकते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुलनात्मक बातें कर सकते हैं। आप किसी के रूप की सौंदर्यता के बारे में, अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं, तो माँ के स्वरूप के बारे में बात करते हैं, तो आप तुलनात्मक बात कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी माता के बारे में सिर्फ तुलनात्मक बातें की गई हैं। बहुत मनोहर दिख रही हैं, काले मेघ के समान दिख रही हैं, उनके जो केश हैं, उनका जो क्रोध है वो काले सर्प जैसा दिख रहा है। इस प्रकार की तुलनात्मक बातें की गई हैं, लेकिन वहाँ पे उनके रूप की तुलनात्मक बातें हैं, उनकी बातें फिर भी नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि अध्यात्म है जो, वो आप अनुभव कर सकते हैं। जब आप पे जागृत हो जाता है तो आप शब्दहीन हो जाते हैं, और उन शब्दों को आप निकालने की कोशिश करते हैं या खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं, वह आपका दुर्गा सप्तशती है। तो इससे इनर कॉन्शियसनेस जो है जी, वो और ज्यादा प्रबल हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने 3 भागों की बात की थी जी, दुर्गा सप्तशती के। हाँ जी। तो जो इसके 3 मुख्य भाग हैं, उनका भी कोई महत्व है जो हमें समझना चाहिए? क्योंकि हम ज्यादातर आजकल क्या हो रहा है कि हमें किसी ने बोल दिया या ऐसे ही किसी ने किसी पॉडकास्ट में सुन लिया, तो वो पाठ करने लगता है उसका। लेकिन क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि पाठ करते करते
उसका एक इनर कॉन्शियस इतना जाग जाए कि वो अपने आप माँ को समझने लगे और अध्यात्म के साथ वो जुड़ने लगे और सत्य का उसको बोध होने लगे। ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत ज़्यादा व्यक्तियों ने किसी न किसी कुछ को बताया है, वो उस पाठ को सुनने आरंभ कर देते हैं या फिर उस पाठ को पढ़ना आरंभ कर देते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के बारे में मैं बात करूँगा। तो यह तो सत्य है, लेकिन दुर्गा सप्तशती के लिए अगर आप एक उचित गुरु के माध्यम से दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्रों की दीक्षा ग्रहण करके अगर आप एक पाठ करते हैं, तो आपको उस पाठ का फल कितना गुना प्राप्त होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने किसी भी वजह से सुन लिया या किसी की प्रेरणा से आप प्रेरित होकर के पढ़ने लग जाते हैं, तो दुर्गा सप्तशती में भी ये लिखा हुआ है कि माँ दुर्गा की सप्तशती के स्तोत्र को पढ़ने के बाद व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, उसे अनुभव होने लग जाते हैं, माता उन्हें संकेत देने लग जाती है। दान प्रति ग्रहण के बारे में कभी आपने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं पता। दान प्रति ग्रहण का अर्थ ये होता है कि हमने कोई भी सामान लिया, खरीदा या फिर हमने अपने पास रखा है, तो हमने सिर्फ ये सोचा है कि यह जो कुछ भी प्राप्त हुआ है सिर्फ माँ की वजह से प्राप्त हुआ है। हमने वो माँ के नाम पे अर्पित कर रखा है, लेकिन जब उसको उपभोग भी हमें करना है, उपयोग भी हमें करना है, तो हम ये सोचते हैं कि हे माँ, जब आपने सब कुछ दिया है तो ये हमारे लिए दिया है, तो उसका उपयोग करते हैं। तो दान प्रति ग्रहण कहलाता है ये। तो इसी प्रकार से भक्ति होती है, जब आप किसी के माध्यम से सुन के आप दुर्गा स्तोत्र को पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं, या बहुत ही ज़्यादा छोटा उसके अंदर कोई भी एक स्तोत्र पढ़ते हैं जो किसी बाहर के किसी तंत्र ग्रंथ से लिया गया है, तो भी माँ आपको उनको स्वीकार करती है। और जब आप भक्तिमय होकर के बोलते हैं कि ये सिर्फ आपके प्रति है, तो माँ उससे निकलने वाली शक्तियों को आपको देती है। इसी को दान प्रति ग्रहण भी कहते हैं। और यही होता है कि दुर्गा सप्तशती पढ़ने से व्यक्ति को वो सब प्राप्त हो जाता है जिसकी वो कामना करता है। लेकिन कामनाएं वो पूर्ण होती हैं जो सही होती हैं, क्योंकि पूर्व में सभी दैत्यों ने यही साधनाएं की हैं और उन्होंने अत्याचार किया है। और एक समय आने के बाद फिर भगवान विष्णु ने महादेव से और ब्रह्मा जी से कह दिया कि अब ये सब बंद करो, तो महादेव ने सभी स्तोत्रों को, मंत्रों को कीलित कर दिया है। परंतु महादेव ने फिर भी एक रास्ता छोड़ा है। अगर कीलित किया है तो उत्कीलन करने का उसका एक रास्ता दिया गया है, एक मार्ग बनाया गया है। तो दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है, मेरे निजी जीवन में कई लोगों के साथ का अनुभव है कि जब कोई ग्रह और किसी भी दान से और किसी भी प्रकार की कुंडली विश्लेषण से या कहीं भी कोई भी वो कार्य करके आ चुके हैं, उनको संपूर्णता प्राप्त नहीं हो रही है, शांति प्राप्त नहीं हो रही है, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ कराए हैं, महायज्ञ और यज्ञ भी कराए हैं और उनको रास्ते मिलने लग गए हैं। चमत्कार नहीं होता कि अग्नि कुंड के अंदर से अग्निदेव प्रकट होकर के आपको कुछ दे जाए लेकिन आपके जीवन में रास्ते खुलने लग जाते हैं, स्वयं से आपकी चेतना जागृत होती है, बुद्धि जागृत होती है, आप अपनी मुसीबतों का हल स्वयं ढूंढ। तो अब जिस प्रकार आपने कहा कि आपने कई लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया है जी, या उसके आपने आयोजन किए हैं, यज्ञ किया है, हवन किया है, तो जब हम बात करते हैं तो लोगों को यही होता है कि मैंने पंडित जी को बोल दिया, पंडित जी आएंगे, पंडित जी पाठ करेंगे और उसके बाद वो हो जाएगा। लेकिन जो आपने बहुत सुंदर बात कही अभी कि रास्ते खुलने लगते हैं, तो किसी को ये आभास कब होता है और कैसे होता है कि अब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ? जैसे मान लीजिए किसी ने आज पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर ना अब वो जिसको आजकल बोलते हैं टॉलरेंस जो है वो खत्म हो गई है, धैर्य कम हो गया है जी। तो कब हमें आभास होता है या किसी भी साधक को या किसी भी आम इंसान को जिसने, क्योंकि देखिए जब कोई परेशान होता है तो वो कहते हैं, कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको कब ऐसा एहसास होने लगता है कि यार अब मैं पढ़ रहा हूँ तो अब मुझे कुछ अंदर से लग रहा है कि शायद मैं अपनी जो प्रॉब्लम है वो भले वैवाहिक हो, भले पारिवारिक हो, भले ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से धन का अर्जन नहीं हो पा रहा है या कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारी चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये आभास कब होने लगता है जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कितने समय के बाद? इसमें समय की गणना नहीं है। मैं आपको श्रीमान जी ये भी बता देता हूँ कि दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करते हैं तो आपने जैसे ही आरंभ किया, हो सकता है कि आपका भाव इतना ज़्यादा प्रबल था कि माँ आपको तत्काल प्रभाव से उन्होंने आपको चेतनाएं देनी आरंभ कर दी, संकेत देने आरंभ कर दिए। और
हो सकता है कि आप कहीं त्रुटि कर रहे हैं तो आपको कई वर्ष भी लग गए, कई वर्ष लगने के बाद भी आपको अनुभव नहीं होते हैं, तब आप किसी गुरु की खोज में होते हैं कि कोई गुरु हमें प्राप्त हो जो मुझे ये बताए कि इतने वर्षों से मैं सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, या फिर दुर्गा स्तोत्र नामावली का कर रहा हूँ, द्वादश त्रिशन्न माला का मैं कर रहा हूँ, जो भी पाठ हैं, अगर मैं निर्वाण वेदी का भी पाठ कर रहा हूँ तो भी मेरे को वो अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे जैसे मुझे चाहिए, तो मेरी त्रुटि कहाँ है? तो ये माँ के ऊपर निर्भर है। देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती जो है वो ज्ञान की, कर्म की और भक्ति की मंदाकिनी, 3 मंदाकिनी, जैसे आप गंगा यमुना सरस्वती कहते हैं, इस प्रकार की तीनों मंदाकिनियों को बहाने वाला एक अकेला ग्रंथ या वेद कह सकते हैं इसको। इसके अंदर जब माता की शक्ति के बारे में बताया गया है तो आप ये देखिए कि मेघा ऋषि के पास जाने के पश्चात में उन्होंने सूरत और राजा सूरत को और समाधि को उन्होंने पहले ही कहा है कि आप माँ की शरण में जाइए, वही आपको राज्य प्रदान कर सकते हैं, स्वर्ग अपवर्ग दोनों दे सकते हैं, मतलब मोक्ष भी दे सकती हैं, स्वर्ग का राज्य भी दे सकती हैं। तामोपही महाराज शरणम, तो माँ की शरण में आप जाइए, मेधा ऋषि ने उनको ये बोला है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारी दुर्गा सप्तशती के लिए कि सत रज तम जी 3 चरित्र हैं। आपका प्रश्न यही था कि 3 भाग की बात मैंने की थी, तो मैं बताता हूं कि 3 चरित्रों में बात हुई है। प्रथम चरित्र हो गई विनियोग में, आपको उसमें वेद स्वरूप प्राप्त होगा, लेकिन जब आप ऋषि उवाच पे जाते हैं, आरंभ काल में ब्रह्मवाच में भी जाते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे बीजाक्षरी मंत्र से दुर्गा सप्तशती का आरंभ हो रहा है। वहां पे एक शुरू में आपको मिल जाएगा ओम एम लिखा हुआ है, दूसरे चरित्र में जाएंगे ओम ह्रींग लिखा हुआ है, फिर मध्य उसमें उत्तर चरित्र में जाएंगे तो क्लीम लिखा हुआ है। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इस प्रकार से वहां पर तीनों विभाजन किया गया है। 13 अध्याय के पूर्ण पाठ को करने के पश्चात आपके सत रज तम तीनों ही गुणों में सत्व गुण जो होता है वो ऊपर जाता है, अर्थात आपकी भक्ति बढ़ जाती है। रजोगुण होता है वह संतुलित होता रहता है कि जो आपका वैभवशाली है। तमोगुण जो होता है वो पूर्णतः नष्ट हो जाता है, तमोगुण। तो सत रज तम को ही माता रानी ने ही बना के दिखाया है वहां पे। इसके अलावा सत रज तम से हट के जाते हैं तो ब्रह्म स्वरूपिणी माता जो है, पार्वती माता तो अधिष्ठात्री माता ही है, ठीक है, उन्हीं के अलग अलग रूप हैं जो नौ दुर्गा के लिए बोला जाता है। तो आप उसमें देखेंगे सत चित आनंद, जब आपको ब्रह्म रूप के दर्शन होते हैं, ब्रह्म रूप का दर्शन नहीं है कि कमल पे आसन पे आसीन ब्रह्मा जी 4 मुखों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो गए और बोला पुत्र बताओ क्या चाहिए। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ये होता है कि आपको अंदर से वो चेतना जागृत हो जाती है, आपको वो आत्मज्ञान हो जाता है जागृत कि आपके समक्ष संसार का सारा की सारा सुख वैभव बेकार लगता है। आपको क्या चाहिए? सिर्फ माँ की भक्ति और माँ के साथ जुड़ना, देवताओं के साथ जुड़े रहना, फिर आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ ये कुछ भी नहीं रह जाता। वही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही आपको प्राप्त होता है। और इन 3 चरित्रों का यही मुख्य कारण है। 3 चरित्रों के पाठ के संपूर्ण होने के पश्चात राजा सूरत ने ही माता की तपस्या की, माता की स्तुति की है, और उसके पश्चात माता ने उनको हर एक स्तुति की गई, 4 स्तुति पूरी की गई हैं। आपको मैं बताता हूँ, माता ने देवताओं की स्तुति करने के पश्चात भी तथास्तु कह के वो अंतर ध्यान हो गई हैं, किसी भी अध्याय में जब भी आप देखेंगे। लेकिन जब राजा सूरत ने और समाधि ने उनकी स्तुति गान किया है तो माँ ने उनसे वार्तालाप किया है और उनको बोला है कि आपको क्या चाहिए, और उनको भी वो उनको प्रदान कराया है। अगर सांख्य दर्शन के अनुसार बात करते हैं तो दुर्गा सप्तशती आपके शरीर के अंदर मौजूद अहंकार, यही महिषासुर हो जाता है, जो तामसिक गुण जब बढ़ जाता है। हाँ, यही हो जाता है। तो दुर्गा सप्तशती को जब आप अपना पढ़ना आरंभ करते हैं तो माता की कृपा से आपके अंदर से माया समाप्त हो जाती है, माया समाप्त हो जाती है। चंड मुंड जो हो गए हैं आपके, महिषासुर हो गए हैं, ये जो आपके अहंकार हैं, काम है, क्रोध है, ये सब खत्म हो जाते हैं। माता इन्हीं को ही मारती है, और इन्हीं को मारने के पश्चात आप कहाँ चले जाते हैं? सिर्फ माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अंत में इस अध्याय में लिखा हुआ है कि जैसे ही शुंभ निशुंभ का क्या नाम वध हो जाता है, उसके बाद सृष्टि फिर से लय में आ जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, पवन सीधी बहने लगती है, नदी जो होती है वो उल्टी विपरीत दिशा में बह रही थी वो सीधी बहने लगती हैं,
सूर्य फिर से उदय होने लग जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र और 13 अध्याय ये आपको हमेशा वो देते हैं जो आपके अंदर आपके लिए जरूरी हैं। कुंडली जागरण करने के लिए आपको कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जीवन में नित्य प्रति करते रहिए, आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। आप अलग अलग चक्र पे नहीं जा सकते। मूलाधार तो आपका जड़ है, जब वहां से आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना आरंभ करती है तो धीरे धीरे क्रम क्रम करके ही जाती है। बॉडी के अंदर भी दुरंतो एक्सप्रेस नहीं है जो एक साथ चली और सीधा ऊपर पहुंच गई, और जो फिजिकल दुरंतो चलती है वो भी कहीं ना कहीं बीच में एक स्टॉप लेती है। बिल्कुल ठीक है, तो सातों चक्रों में सीधा मध्य का एक आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है किसी का, ये मेरे लिए भी थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। मैं बात सिर्फ पुराणों पे बात कर रहा हूँ। तो श्री दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रहे हैं तो आपके चक्र जागृत होने अपने आप चालू जाते हैं, कुंडली जागरण अपने आप हो जाता है। कुंडली जागरण में है क्या आपके पास में, आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है अपने आप, जिस ज्ञान की तलाश में आप जगह जगह भटक रहे हैं। सिर्फ दुर्गा सप्तशती, और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो पंडित जी, जैसे अभी आपने बहुत ही सुंदर बात कही थी, जब मैंने ये पूछा था कि जो ऐसा कब आभास होने लगता है कि जब हम पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का कि अब मुझे जो है इसका शायद फल मिलेगा या कुछ होगा, तो आपने कहा कि भाव, अगर आपका भाव जो है उस पाठ के साथ जुड़ जाता है तो हो सकता है कि माँ आपको शुरुआत में ही आपको उस चीज़ का आभास करा दें, या उस चीज़ के लिए आपको एक अंदर से ही आवाज़ आए कि हाँ ये चीज़ हो रही है। लेकिन कई बार हम इसको वर्षों तक करते रहें तो नहीं होता, फिर हम गुरु की खोज करते हैं। तो क्योंकि आपने कितने वर्षों से जो है माँ की आराधना की है, माँ की दुर्गा सप्तशती की साधना की है, तो एक गुरु जो हम खोजते हैं, और अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो गुरु के पास जाकर हमें उनसे मांगना क्या चाहिए, उनसे पूछना क्या चाहिए? क्योंकि हम जाते हैं गुरु के पास, उनको बोलते हैं जी हमें तो नहीं मिल रहा जी, ये हमें दे दो आप, मैं क्या करूं? तो गुरु के पास जाके क्या उससे किस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए, अपनी जो प्रॉब्लम है, जो प्रतिक्रिया है, इसके बारे में कैसे रखनी चाहिए ताकि वो किसी चीज का उल्लंघन ना लगे, उसका जो कुछ गुरु, मार्गदर्शन जो आप बताइए। मेरे निजी जीवन के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे तो कई वर्ष हो गए हैं, उसकी एक गिनती करना बेकार है, कई वर्ष हो गए। फिर भी कितने कितने सालों से आप कर रहे हैं? काफ़ी वर्ष हो गए। मैं बहुत छोटी आयु से ही कर रहा हूँ पाठ, और उसका कारण ये है कि मैं अपने घर के अंदर ही पूजा पाठ का मेरा माहौल था। हमारे पिताजी पूजा करते थे, माताजी करती थी, दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में होता था। तो अज्ञानता बस ही छोटी आयु में सही, लेकिन उनके साथ बैठ के हमने पूजा पाठ आरंभ किया। फिर थोड़े बड़े हुए, ज्ञान हुआ तो और पढ़ते रहे, आस्था जुड़ी, एक विश्वास जुड़ा कि माता रानी सारे कार्य करती है। फिर मैं थोड़ा भगवान श्री भैरवनाथ की साधना में चला गया, तो एक गुरु प्राप्त हुए जिन्होंने मेरे को उनकी साधना के प्रति काफ़ी कुछ सिखाया, बताया, कराया। लेकिन उन्हीं गुरु का ये भी था कि महादेव और शक्ति, इनके बिना आपके भैरव भी प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर आपको भैरव की साधना करनी है तो महादेव की और माँ शक्ति की साधना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है अगर आपको अपने भगवान श्री भैरवनाथ को प्रसन्न रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल आप उनकी साधना पे रहेंगे तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, नहीं, वो वहीं से ही है, सब कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है। और महादेव की अगर आपको प्रसन्नता चाहिए तो आपको श्री नारायण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि महादेव अपने नाम पे नहीं सुनते हैं, जहाँ उनको श्री नारायण का नाम सुनाई देता है वो वहाँ पे तुरंत सुनते हैं। इसलिए भक्ति का अवतार उन्होंने हनुमान जी का लेके श्री राम अवतार में श्री राम जी की भक्ति की है। ठीक है, तो ये मेरे जीवन में जो अनुभव है वो बहुत अलग है। और मैं अपना अनुभव यही बताऊंगा कि मैं तो आपसे पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ ना, मुझे तो बात करते हुए नाम सुनता हूँ मैं आपके मुंह से, किसी की भी व्यक्ति के मुंह से, मुझे तब भी रोमांच महसूस होता है। सिर्फ मतलब श्लोकों की आवश्यकता ही नहीं है मुझे पढ़ने की, माँ दुर्गा के बारे में सोच के उनकी एक इमेज मेरे अगर आंखों में बनती भी है, ध्यान में बनती है, तो भी मुझे एक रोमांच महसूस होता है और अनुभव होता है कि माँ का आशीर्वाद है। तभी तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता, ना उनकी कृपा के बिना हो सकता है। आज का जो समय चल रहा है, इस समय में तो बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हुई पड़ी हैं। आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पर माँ की कृपा है।
चाहे कुछ मिनट कुछ घंटे के लिए ही सही, जी नाटकीय तौर पे सही, जी जो भी व्यक्ति नाम लेता है तो उस पे भगवान की कृपा है, तभी वो नाम ले रहा तभी है, नाम ले आपकी जिह्वा पे नाम आ रहा है, यही बड़ी बात है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं, अगर वो श्री दुर्गा सप्तशती को पढ़ना आरंभ करते हैं तो माँ स्वयं आपको गुरु के मार्ग पे लेके जाती हैं। गुरु आपको ऐसा प्राप्त होता है जो आपको कस्टमाइज नहीं करता, आपको सिर्फ निर्देश देता है, आपको डायरेक्शन देता है। वो कि आप किस प्रकार से त्रुटि कर रहे हैं वो समझेंगे, सुनेंगे, आपको एक तरीका और बताएंगे। जब आप उसको करेंगे तो आप अपने आप स्वयं ठीक होते चले जाएंगे। आप गलती कर रहे हैं ये बात कहना अलग है, आप इस प्रकार से करेंगे तो आप सत्य पूर्ण की तरफ चले जाएंगे, ये बात कहना ज़्यादा जरूरी है। और गुरु स्वयं आपको स्वीकार करते हैं, उनके जो तरीके होते हैं गुरु के, उसके अनुसार आप जाएंगे तब वो स्वीकार करेंगे, या आप जैसे हैं गुरु आपको वैसा स्वीकार करेंगे, फिर बाद में आपको निर्देश के अनुसार वैसा कर देंगे जैसा आपको होना चाहिए। तो सत्य गुरु वही होते हैं, जी ठीक है। तो गुरु की परिभाषा बिल्कुल अलग हो जाती है, और गुरु भी आपको माँ ही देगी। अगर आप भगवान भैरवनाथ की सेवा कर रहे हैं, माँ काली की सेवा कर रहे हैं, किसी भी माँ की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग 10 महाविद्याओं में भी हैं, आपको स्वयं वो चेतना देती हैं, स्वयं वो रास्ता बनाती हैं कि आपको एक गुरु मिल जाता है। भटकेंगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। रास्ते पे आपको चलना पड़ता है, लंबा समय तय करना होता है, तभी आपको गुरु प्राप्त होते हैं। और आप ये समझिए कि अगर भगवान श्री भैरवनाथ का मेरे मुंह पे नाम आ गया, जी भगवान भैरवनाथ पे भी अगर ब्रह्म हत्या लगी थी तो वो भी तो पूरी पृथ्वी पे भटके थे, तत्पश्चात वो काशी में गए थे, काशी। वहां ब्रह्म हत्या उनसे मुक्ति मिली थी, ब्रह्म हत्या से। जी तो देवताओं के प्रति जो नियम है वैसे ही नियम हमारे प्रति भी हैं, लेकिन वो बहुत कम है। कलयुग में तो सिर्फ नाम लेने से ही आपके कार्य सिद्ध होते हैं। कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा। सुमर सुमरना रुत नहीं पारा, भगवान श्री तुलसीदास महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में इसके बारे में बताया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, श्री दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ के अंदर आप सारे पाठ को करते समय में देखेंगे तो आपको 10 महाविद्याएं वहां मिलती हैं, प्रमाणित तौर पे मिलती हैं, लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, प्रमाणित तौर पे मिलती हैं वहां पे। हम जो एक शब्द उच्चारण माँ करती हैं तो वहां पे वो धूम्रलोचन को मार देती हैं, हुंकार का एक शब्द उच्चारण करके वो चंडमुंड को मार देती हैं, चंडिका के समक्ष माँ काली जाती हैं और चंड और मुंड का दोनों का सिर लेकर के और उनको अर्पित कर देती हैं, हे माँ चंडी ये लीजिए, आपके मैंने दोनों शत्रुओं को मार दिया है। तो माँ चंडिका उनसे कहती है कि आज से आप पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में चामुंडा नाम से ख्याति प्राप्त करेंगे। अगर आप पंचम अध्याय के अंदर चाहते हैं, प्रश्न की व्याख्या थोड़ी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, क्षमा चाहूंगा। हमारे जो दर्शक हैं वो मुझे लग रहा है कि इस बात को सुन के और इस ज्ञान से अनभीते नहीं रहे, वो इस ज्ञान को पाए, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप बताइए। पंचम अध्याय के अंदर अगर आप जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, हम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचम अध्याय में इसके बारे में अलग अलग दिया गया है, श्लोकों के बारे में, अर्ध श्लोकी की भारी बात की थी मैंने। लेकिन पंचम अध्याय में देखिए, इसी श्लोक, इसमें आगे क्रम में अगर आप बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय सततम नमः अति सौम्याति रौद्राय नतस्तस्यै नमो नमः। अर्थात ख्याति देवी भी आप हैं, धूम्राय नमः आप भी, आप कौन है, धूम्रा, धूमावती माता भी आप ही हैं, वहां पे बताया गया है। उग्र कौन है, उग्र चंडी कौन है, वो भी माँ ही है, 10 महाविद्याओं के रूप आए हैं। पार्वती माता जब कौशिकी बनी है तो कैसे कौशिकी बनी है, पार्वती माता के शरीर के अंदर से ही एक काली समक्ष उत्पन्न हुई है और वो कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुई है और उन्होंने जाके राक्षसों का संहार किया है, महाकाली का रूप उसके अंदर है। फिर उसके बाद अगर आप क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं तो ध्यान में आपको मिलता है कि मैं श्री मातंगी माता का ध्यान लगा रहा हूँ, उनको ध्यान स्मरण कर रहा हूँ, उनको नमस्कार कर रहा हूँ, जो मधुर स्वर में तोते का वो सुन रही है, गान सुन रही हैं। दुर्गा सप्तशती के अंदर ये व्याख्या है। तो मातंगी माता 10 महाविद्याओं के अंदर परिगणित है, तो वहां पे कमला भी हैं, वहां पे मातंगी भी हैं, वहां पे धूमावती भी हैं, वहां पे महाकाली हैं जो सबसे पहले हैं। तो दुर्गा सप्तशती, श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय को पढ़ने का अर्थ आपकी 10 महाविद्याओं की सेवा होती है, 10 महाविद्याओं का नाम होता है, 10 महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त करते हैं, 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सृष्टि में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो इनके समक्ष खड़ा हो जाए। कोई भी व्यक्ति लिखित में दे सकता है इस बात को, मैं लिखित में दे सकता हूं कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें,
अगर आप समय निकाल के करते हैं तो आपकी कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। 2026, 2027, 2028 जब तक आप जीवित हैं, ग्रहों का असर आपका निस्तेज करने वाली कौन है? श्री दुर्गा सप्तशती। आप बताइए मुझे, क्या महादेव के अंदर शक्ति नहीं है कि किसी ग्रह को सीधा कर सके? बिल्कुल है, उन्होंने तो निर्माण किया सब जब कुछ। महादेव ने, आपसे मेरी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि जब महादेव ने मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया, मृत्यु से उनको अलग कर दिया, तो महादेव ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दुर्गा माता ने महिषासुर को मार दिया, चंडमुंड को मार दिया, शुंभ निशुंभ को मार दिया, धूम्रलोचन को मार दिया, देवताओं की रक्षा की है। पृथ्वी पर जब खाने पीने का सामान पूर्णतः समाप्त हो चुका था, तो माता ने ही शाकंभरी रूप धारण करके सबको पोषण दिया है खाने के लिए। माता ने जल के लिए शताक्षी का रूप धारण किया और अपने नेत्रों से जल धारा बहाई थी, जिससे यहाँ पे फिर से जल हुआ था। तो माता ही सब कुछ दे रही। तो आपको लगता है कि आपके ग्रह इन राक्षसों से बड़े हैं जिसको माता ने समाप्त कर दिया? ये ग्रह तो तब भी थे, जिन ग्रहों के बारे में आज चर्चा की जा रही है ज्योतिषी अनुसार, ये ग्रह तब भी थे जब ये सारे राक्षस भी थे, लेकिन स्वयं ये इन्हीं राक्षसों के समक्ष पूर्णतया बेकार हो चुके थे। भागे भागे फिर रहे थे, रक्षा के लिए घूम रहे थे, इंद्र भी रक्षा के लिए घूम रहे थे। तो उनको बचाया किसने? माँ ने बचाया, क्योंकि माँ ने इनको वरदान दे रखा है सभी देवताओं को कि जब जब आप पे आपदा होगी, जब आप मेरा स्मरण करेंगे, तब मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। अगर आप अथर्ववेद की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, अथर्ववेद के अंदर देवी अथर्वशीर्ष है, जो आज के समय में भाष्य टीकाकारों ने श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर जोड़ रखा है। वहां पे भी माँ ने यही व्याख्या दी है, और वहां पे देवताओं ने माँ के समक्ष आकर के यही बोला, और देवताओं ने कहा है माता से, नमो देव्य महादेवाय शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतामः, कि हे माँ, आप ही वो हैं जो देवताओं को हो चाहे किसी को भी हो, नियम पूर्वक कार्य करने की आप उनको एक आज्ञा दे सकते हैं। तो नियम पूर्वक कार्य करने की आज्ञा देने की शक्ति किसके पास है? माँ के पास। दैत्यों को पूर्णतः एक सावधानी भरा एक जो चेतावनी दी जाती है। महादेव को किसने कहा था? माँ ने क्रोध स्वर में आकर के कहा था कि हे महादेव, धूमिल जटा वाले हे महादेव, आप जाइए और राक्षसों को जाकर मेरा दैत्यों को संदेश दीजिए कि वो पाताल लोक में चले जाएं, वहां पे वो निवास करें, यहाँ पर राजा देवताओं का राज्य स्थापित किया जाएगा। तो इस वजह से उनको शिवदूती की उपाधि मिली थी, क्योंकि शिव को भी उन्होंने आज्ञा दे दी। तो शक्ति से बड़ा कोई भी नहीं है। श्री दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। माँ ही आपकी गुरु बनेंगी और माँ ही आपको एक गुरु भी उपलब्ध करा देंगे, आपके रास्ते में मिलेंगे। पंडित जी, एक बात है, अभी आपने बीच में स्त्रोत का जिक्र किया था जी, तो इसके दुर्गा सप्तशती के अंदर जिस प्रकार से कवच, अर्गला या कीलक स्त्रोत आता है, हाँ जी, ये पाठ में इनका क्या स्थान है? श्री दुर्गा सप्तशती के ना 6 अंग बताए गए हैं जी, और षडांग करने के पश्चात देवता आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। उनको प्रकट होने के लिए, उनको आपके समक्ष आने के लिए, आपको सुनने के लिए बीजाक्षरी मंत्रों की आवश्यकता होती है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं आपको बताता हूँ, जब करन्यास कराया जाता है, हृदयन्यास किया जाता है, तो उसके अंदर भी 6 ही मंत्र होते हैं। अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाम नमः। इस प्रकार से 6 अंग पुस्तक के बनाए गए हैं, जिसमें आपके समक्ष क्या आता है? एक आता है कवच, अर्गला, कीलक, 3 अंग ये हो गए। बाद में अंत में फिर आप जाते हैं तो वहां पे रहस्य है, प्राधानिक रहस्य, मूर्ति रहस्य और वैकृतिक रहस्य। ये 6 अंग है। कवच, अर्गला, कीलक पहले ही किया जाता है। कवच, अर्गला और कीलक, ये तीनों योग रत्नावली के अनुसार ये तीनों इसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक इसलिए होते हैं। पहली बात, आप अपने चारों तरफ के ओरा को और अपने आप को कीलित कर लेते हैं। उसके अलावा आप इस मंत्र का उत्कीलन भी कर लेते हैं, इस पुस्तक का। उसके अलावा शापोद्धार भी आपका हो जाता है। शापोद्धार का अर्थ क्या है कि अगर पुस्तक को कहता है, पुस्तक श्रापित है, पुस्तक अर्थात मंत्र, ताकि वो तुरंत पढ़ने से असर ना करे, महादेव ने किया है, तो वो शापोद्धार हो जाता है। तो ये प्रक्रिया की गई है। कवच शक्ति देता है, कीलक उसको उत्कीलन कर देता है, और अर्गला जो होता है वो स्थायी तौर पे उस ऊर्जा को आपके अंदर प्रवाहित करता है। ये बीज होते हैं एक तरीके से। तो इसलिए इन तीनों के बारे में बातें की गई हैं। और अगर आप कीलक को भी पढ़ते हैं तो कीलक के बारे में मैंने एक बात बताई है कि श्लोक 3 में भी लिखा हुआ है इसके अंदर कि सप्तशती के स्तोत्र को पढ़ने मात्र से भी सिद्धि प्राप्त होती है।
पढ़ने मात्र से, कीलक के अंदर अगर आप जाएंगे तो माता के कवच अर्गला कीलक, जब आप तीनों पाठ करते हैं तो फिर आपको आगे जाकर के 13 अध्याय करने पड़ते हैं। अब समय नहीं है लोगों के पास, बिल्कुल, इस वजह से नहीं कर पाते। अगर आप पूर्ण विधि के साथ पाठ करते हैं तो माँ का पाठ 13 अध्याय का संपूर्ण करने में आपको 3 घंटे से ज्यादा समय लगता है। संपूर्ण विधि के साथ बिल्कुल, अक्षर न्यास किया जाता है, निर्वाण विधि से जाप किया जाता है, और जब आप आरंभ में और अंत में नवाण मंत्र का आप 108 बार पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो वो पाठ संपुटित हो जाता है। आपने 13 अध्याय का पाठ किया लेकिन संपुट लग गया उसमें, संपुटित होने के बाद वो पूर्णतया एक वज्र समान हो जाता है और वो आपके लिए कार्य करेगा, क्योंकि निर्वाण मंत्र सबसे सूक्ष्म लघु है। उसमें ओम प्रणव लगाया गया है, एम ह्रीं क्लीम, उसमें 3 बीजाक्षर मंत्रों को जोड़ा गया है, और 13 अध्याय का सार जो है 3 चरित्र का वो यही है, एम ह्रीं क्लीम, ठीक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का। और चामुंडाई विच्चय जो उसमें बाद में आता है, चामुंडाई माता का अर्थ यह था आपके अंदर की अहंकार को समाप्त करके आपको अध्यात्म की तरफ जोड़ने वाला, आपके अंदर आत्म चेतना को जागृत करने वाली माँ चामुंडा होती है। विच्चय जो होता है वो आपको पूर्णतया एक लय में लेके आता है, गति में लेके आता है। सरस्वती के स में अगर श्री लगाया जाता, मतलब वो श जो है उसमें प्रत्यय लगने के पश्चात, मतलब गति के साथ बहने वाला, जो रुका हुआ है वो गतिमान नहीं है, जो चल रहा है वो गति है। तो अंधकार कौन है? जो रुका हुआ है, अंधकार रुका हुआ होता है, और जो गति में है वो प्रकाश होता है। तो सरस्वती जब आती है तो प्रकाश अपने आप आता है, जिसे आप विद्या की संज्ञा बोलते हैं। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सत्य, चित्त, आनंद, सत्व, रज, तम, इन सभी का जो आपको मिलता है वो इसी मंत्र के माध्यम से मिलता है। तो 13 अध्याय का पाठ करने के लिए अगर आप पूर्ण नियम का पालन करते हैं तो आपको 3 घंटे से ज्यादा समय लगता है। लेकिन समय कम है तो लोग नवाण मंत्र का ही जाप कर लेते हैं, कुछ लोग हैं कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं, कुछ लोग हैं मूल दुर्गा सप्तशती बोलने के नाम पे क्या आता है, फिर वो सप्त श्लोकी का पाठ कर लेते हैं। ये दुर्गा सप्तशती के आरंभिक समय में जो आता है वो आता है, जिसमें, और उसमें भी वहाँ पे अध्याय से निकाल के मंत्र जोड़े गए। श्री दुर्गा सप्तशती से अगर आप प्रेरणा लेना चाहते हैं और उनके बारे में सुनना चाहते हैं, बोलते बोलते मेरा जीवन समाप्त हो सकता है। ये पॉडकास्ट तो बहुत छोटा समय है लेकिन व्याख्या खत्म नहीं। पंडित जी, अभी जैसे आपने बात कही कि 3 घंटे का पाठ किया जाता है, 3 घंटे लगते हैं अगर हम पूर्ण विधि के साथ इसका पाठ करते हैं तो, या कोई जो है समय बचाने के लिए अलग अलग तरीके से इसका पाठ करते हैं। लेकिन क्या 3 घंटे जो पाठ करता है और जो एक अल्प समय के लिए कुछ पाठ करता है, तो दोनों का फल जो होता है वो क्या अलग होता है, या 3 घंटे वाले को ज्यादा फल मिलेगा और अल्प समय जो पाठ किया उसको कम फल मिलेगा, ऐसा कुछ क्या होता है इसके? यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आप करेक्ट करता हूँ जी। माँ को आपके समय से कोई लेना देना नहीं है। आप 3 घंटे पाठ करें, आप में भाव नहीं है, आपका जीवन बेकार, 3 घंटे बेकार। आप एक क्षण के लिए भी उनका नाम लेते हैं लेकिन आप भाव में हैं, माँ का वही है। आप भाव में क्या नाम ले सकते हैं? दुर्गा, यही नाम ले सकते हैं आप। आपका निर्वाण मंत्र भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, दुर्गा नाम तो ले सकते हैं, चलन में है। दुर्गा वो है जो दुर्गति से आपको बचाती हैं। अष्टांग योग जैसे बड़े साधना के क्रम जो होते हैं, जो दुर्लभ होते हैं, उनको करने के पश्चात जो प्राप्त होती है वो दुर्गा कहलाती है। और दुर्गा को नव दुर्गा इसलिए बोल दिया जाता है कि माता पार्वती के अलग अलग रूप होते हैं। तो आपके समय से माँ को कोई लेना नहीं है, माँ को सिर्फ आपके भाव से है। आप भक्ति करते हैं तो आपके पास साधक से ज्यादा शक्ति होती है। विश्वास होना चाहिए, आपके भाव जुड़े हुए होने चाहिए। बच्चा अपनी माता से रोते हैं, बिलखते हैं, तो उनकी माता उनकी करुणा की पुकार सुनकर उनका दुग्ध पान कराती हैं, या उनको जो चीज़ चाहिए होती है वो उनको दिलाती हैं। वही माँ ये भी है। जब आप उनके समक्ष अपने भाव से रोते हैं तो वो आपके साथ हमेशा जुड़ती हैं। 3 घंटे के पाठ से आपको फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपको एक क्षण भर के पाठ से फल प्राप्त होगा, और ज़्यादा प्राप्त होगा। तो मैं इस बात को सीधा कर देता हूँ कि आप पूरा पाठ कर दीजिए। आपको माता रानी से जब भाव नहीं है और आपका मन वहाँ पे विचलित है
एकाग्रता पूर्वक आप माँ पे ध्यान करके नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। उतना ही होगा जितना माँ ने देखा है, ठीक है आप मेरे नाम पे कुछ कर रहे हैं तो वो होगा। भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। माँ से आप छुपा नहीं सकते। आप अपने मन के अंदर कितनी भी ज़्यादा गलत भावों को लेके रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि माँ आपके समक्ष बैठी हुई हैं, तो आप ये कहेंगे कि माँ को दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। उन्हें सब ज्ञात है कि आपके अंदर कितनी बुरी बातें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। अपने हृदय के अंदर अपनी बुद्धि रूपी तलवार से अगर आप अपने विचारों को जो गलत हैं उनको खत्म करते हैं, तो आपका वहाँ पे एक आत्मबलि कहलाता है और उसी बलि को माँ स्वीकार करती हैं। और जब आपकी आंखों से अश्रु निकलते हैं तो वह माता के लिए तर्पण हो जाता है, तो आपके पाठ का तर्पण भी वहाँ पे हो जाता है। तो माँ आपको फल जरूर देती हैं। आपने सुना होगा ना देवताओं के पाठ के लिए, यज्ञ महायज्ञ होने के लिए, कि तर्पण भी चाहिए, मार्जन भी देना चाहिए। तो आपके भाव ही वही होते हैं, आपकी आंखों से निकलने वाले अश्रु वही होते हैं। जब आपकी भावनाएं माँ से प्रति जुड़ जाती हैं, तो ऐसा असंभव है कि माँ आपकी बात ना सुने। अभी जैसे आपने नवदुर्गा की बात की थी, तो अब नवरात्रि के समय में इसका पाठ करें तो क्या ज़्यादा लाभ होता है, या वो उतना ही लाभ होगा जितना हमें पहले मिलता है? नहीं, नवरात्रि के समय में इस वजह से पाठ का लाभ ज़्यादा होता है क्योंकि नवरात्रि देखो अलग अलग समय पे जब आती हैं, चाहे आपकी चैत्र की नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि है, या फिर जब गुप्त नवरात्रि आती हैं, तो ये 4 नवरात्रि में तो आप ये देखेंगे पूरी सृष्टि में भी कहीं ना कहीं ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, समय का भी परिवर्तन हो रहा होता है, और भक्ति में एक माहौल भी बना हुआ होता है। आपके अंदर आध्यात्म जागृत हुआ पड़ा रहता है, आप स्वच्छता की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस वजह से नवरात्रि में जो पाठ किया जाता है, महारानी की कृपा उस समय में ज़्यादा मिलती है, ऐसा नहीं है। ग्रह और नक्षत्रों का भी पूरा जो सहयोग होता है वो भी आपको प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती के अंदर तो ये भी देखो, सब कहते हैं शुक्ल पक्ष की पूजा है। दुर्गा सप्तशती में तो ये भी व्याख्या की गई है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को भी अगर आप माता की पूजा करते हैं तो माँ आपकी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। किलक में इसके बारे में बताया गया है। तो आप सिर्फ भाव से पूजा करें और कुछ नहीं कर सकते, तो आप छोटे छोटे वहाँ पे माता की पूजा के पाठ दिए हुए हैं दुर्गा सप्तशती में, आपको तब भी वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ क्षण के लिए आपके अंदर भक्ति जागृत हुई है ना, उस क्षण के अंदर ही आप माँ का नाम लीजिए, आपका कार्य सिद्ध होगा और अवश्य होगा। और तो पंडित जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो उस वक्त जब हमारा, क्योंकि हम जब भी पाठ पूजा करते हैं तो आज के समय के अंदर हर एक को जल्दी है कि वो जल्दी से कर ले और पाठ भी हो जाए और पूजा भी हो जाए, वो जल्दी करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई उपाय, कोई मार्ग है जो आप बताना चाहेंगे आज की हमारे दर्शकों को, कि जिससे आपका पाठ भी हो जाए और पूजा भी वो उसमें हो जाए? अगर इस नवरात्रि में कोई पाठ करना चाहता है, तो मेरा तो सभी से आग्रह रहेगा कि मैं आपको पाठ में सिर्फ 2 पाठों के लिए बोलूँगा, उसमें चयन आपको करना है। पहला पाठ होता है कि देवी माता के, उसी में ही है, अथर्ववेद का है, देवी अथर्वशीर्ष है। अथर्वशीर्ष की महिमा ये बताई गई है कि आप माँ के एक पाठ अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो 5 अथर्वशीर्ष होते हैं। अथर्वशीर्ष मतलब जो शीर्ष हैं, सबसे ऊंचे हैं स्तोत्रों में, मंत्रों में, और वेदों के भी ऊपर हैं जो, तो उन 5 का फल प्राप्त होता है। सूर्य का है, गणेश जी का है, शिव जी का है, विष्णु जी का है, तत्पश्चात माँ शक्ति का है। तो देवी अथर्वशीर्ष अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उन सारे अथर्वशीर्षों के बराबर ही फल प्राप्त होता है। एक पाठ से 5 फल प्राप्त होते हैं। उसके अलावा देवी अथर्वशीर्ष के अंदर संस्कृत थोड़ी कठिन हो जाती है क्योंकि जुड़ी हुई संस्कृत है, उनमें विच्छेद करके उनका पढ़ना होता है। तो जो नहीं पढ़ सकते उनको हिंदी में पढ़ लेना चाहिए। देवी अथर्वशीर्ष पाठ करने से आपको 10 महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने 13 अध्याय की बात की थी श्री दुर्गा सप्तशती की, इसमें भी प्राप्त होती है। देवी अथर्वशीर्ष के अंदर माता की जो बातें की गई, माता ने वहां पे बताया है कि ऐसा आत्मशक्ति, मतलब इस प्रकार की आत्मशक्ति कोई नहीं है, ऐसा महाविद्या, इस प्रकार की महाविद्या मैं ही हूँ। ठीक है, माँ वहाँ बोलती हैं कि मैं ही आनंद हूँ, मैं ही आनंद हूँ। उसके बाद विज्ञान भी मैं हूँ, अविज्ञान भी मैं हूँ, पराविद्या भी मैं हूँ, महाविद्या भी मैं हूँ, बाण अंकुश पास धारण करने वाली भी मैं ही हूँ, ऐसा विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी कौन है, वो भी मैं ही हूँ। तो माँ के बारे में उसमें बताया गया है। उसके अलावा
आप ये देखिए, मैंने पहले कई पॉडकास्ट पे बोला है, आज फिर बोलता हूँ कि कादी विद्या, कामेश्वरी विद्या जो बोली जाती है, कादी और हादी विद्या जो होती है, जिनको लोपामुद्रा जी ने और अगस्त मुनि ने सिद्ध किया था, उस मंत्र की जो शक्ति है वो किस में निहित है? देवी अथर्वशीर्ष के अंदर। कामा योनि कमला पुनर्ग्रहा शकल, मतलब उसके छोटे छोटे अक्षर हैं, वर्ण आते हैं, जैसे क ए ई ल, उसकी व्याख्या की गई है। नरवाण मंत्र की व्याख्या भी किसमें? देवी अथर्वशीर्ष के अंदर है। हिरिंग शब्द की, जो भुवनेश्वरी माता का मंत्र है, 10 महाविद्याओं में आता है, उस हिरिंग मंत्र की जो है एकाक्षी मंत्र की व्याख्या, वो कहाँ है? देवी अथर्वशीर्ष में। तो देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करने से आपको कहीं भी अगर कुछ रह गया है जीवन में, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते करते भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इस पाठ को करने से प्राप्त हो जाएगा। और जो दूसरा माध्यम है, और जो दूसरा पाठ है वो आपका श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपका जो है वो है तो रुद्र यामल तंत्र का, और रुद्र यामल तंत्र के अंदर उसकी व्याख्या अलग प्रकार की गई है, उसके नियम बताए गए हैं। लेकिन बीजाक्षरी मंत्र है जिनको नेत्र बीज बोला जाता है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंग शम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम क्रू क्रू स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पूर्णाम खां खिंग खुम खेचरी तथा। तो उसमें बताया गया कि हे माँ, आप पार्वती भी आप ही हो, खेचरी मुद्रा खेचरी शक्ति भी आप ही हैं, आकाश में विचरण करने वाली जो आवाजें होती हैं वो भी आप ही हैं। तो नेत्र बीज उसके अंदर दिए गए हैं, जो अक्षमाला जैसा अ से श तक होता है, तो अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विंग हंग शम। ठीक है जी। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने के माध्यम से ही आपको वो सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कहीं ना कहीं रह गई हैं। भाव अगर नहीं जुड़ा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। पंडित जी, जिस प्रकार से आपने अभी उच्चारण किया है जी मंत्रों का, शब्दों का, कोई अगर आम इंसान इसको इस तरीके से उच्चारण करेगा और वो गलत हो जाएगा तो उसके लिए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, त्रुटि करके विध्वंस करने का माँ के पास कुछ नहीं है, वो माँ है। देवताओं के अंदर से जब समस्त प्रकार की शक्ति ऊर्जा रूप में निकल के बाहर आई थी, तो वो शक्ति पुंज क्या बना था? माँ स्वरूप में। देवताओं ने माँ न माना। माँ ही क्यों माना? क्योंकि एक यही वो शब्द की व्याख्या ऐसी है कि जो आपके समस्त प्रकार के अवगुणों को एक तरफ करके आपको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेम, स्नेह, शक्ति, वैभव, धन, संपदा, स्थिर लक्ष्मी, सब कुछ आपको प्राप्त होती है। राक्षसों को भी लक्ष्मी प्राप्त होती है, तो उसको नैऋत्य कहते हैं। पंचम अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। देवताओं को भी जो लक्ष्मी प्राप्त होती है वो माँ लक्ष्मी स्वयं से है, राजसी। तो माँ तो सबके पास जा रही है ना, चाहे वो देवता हो, चाहे वो आपके देव हैं, मनुष्य के पास भी हैं, ऋषि महात्माओं के पास भी हैं। तो माँ शब्द की व्याख्या है। अगर आप इनको करते जाते हैं तो आप ये बताइए कि कोई किसी भी जगह का है लेकिन उसको गाने किसी भी दूसरी जगह के याद हो जाते हैं जी। तो वहां त्रुटि नहीं होती। तो जिह्वा आपके पास है, विज्ञान आपके पास है, ज्ञान आपके पास है। तो संस्कृत कठिन नहीं है, पढ़ना छोड़ दिया इसलिए कठिन हो चुकी है, और कोई बात नहीं है। पंडित जी, अभी जो नवरात्रि आ रही है जी तो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि किसी को अगर कोई किसी कष्ट से निवारण चाहिए तो उस समय में पूजा करते हैं, ज़्यादा फल मिलता है, जैसा आपने भी अभी थोड़ा बताया था इस बारे में। जी। लेकिन अगर किसी के ऊपर जादू, टोना, टोटका या ऊपरी का कोई प्रभाव है तो क्या ऐसा कोई मंत्र या ऐसी कोई पूजा या पाठ किया जा सकता है जिससे उनको राहत मिले? या आपने कभी ऐसा किसी को संकेत दिया हो या किसी को बताया हो कि ये करे ताकि घर के अंदर सुख शांति बनी रहे या व्यापार में सुख शांति बनी रहे, ताकि वो उस चीज से, उस दुष्प्रभाव से जो है वो दूर हो पाए? देखिए, ये जो आपने बताया ना, जादू टोने टोटके का समस्या है, ये आज के चलन में बहुत ज़्यादा है। अलग अलग प्रकार के मारण बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। किसी के घर में सत्यता पूर्वक ये पहुंच चुकी हैं चीज़ें, तो लोग बीमार हो गए, रहस्यमय बीमारियां बन गई हैं, कुछ निकल के बाहर नहीं आ रहा है। तो मैंने ऐसे कुछ पाठ कराए हैं कुछ लोगों के जीवन में, तत्काल प्रभाव से उनके यहाँ पे असर हुआ है। तत्काल प्रभाव से? बिल्कुल तत्काल प्रभाव से। संकल्प लेने के पश्चात ही परिवार को अनुभव हो जाता है कि कुछ अच्छा होने जा रहा है। लेकिन पाठ किया नहीं जा सकता, कराया जा सकता है विद्वानों के माध्यम से, क्योंकि त्रुटि होने के बाद वहां पे जरूर समस्या खड़ी होती है। पाठ का नाम है विलोम सप्तशती। दुर्गा सप्तशती में आप प्रथम अध्याय से 13 अध्याय तक जाते हैं। विलोम दुर्गा सप्तशती में क्या होता है, 13वें अध्याय से वापस 1 अध्याय तक जाते हैं। लेकिन जब इस पाठ की आहुति की जाती है तो बीजाक्षरी मंत्र इसमें सभी के अलग हैं, हर एक पाठ के बीजाक्षरी मंत्र अलग हैं, और उनकी जो आहुतियां हैं उनके क्रम भी अलग हैं। कुल मिलाकर के सारी की सारी जो आहुतियां हैं वो 700 आहुति होती हैं,
700 आहुति पाठ समाप्त होने के पश्चात, लेकिन हर एक पाठ पे अलग है। जैसे प्रथम अध्याय पे मतलब 13वां अध्याय जो आता है सबसे विपरीत क्रम में, 13वें अध्याय में 17 आहुति डाली जाती है, 12वें अध्याय पे 38, 11वें अध्याय में 51 आहुति डाली जाती है, 10वें अध्याय पे 27, 9वें अध्याय में 38, 8वें अध्याय में 61 और 7वें अध्याय में 26 और छठे अध्याय में 20 आहुति डाली जाती है, पंचम अध्याय में 78, चतुर्थ में 42, तृतीय में आपकी 66, द्वितीय में 128 और प्रथम चरित्र पे डाली जाती है 108 आहुति। अगर आप इन सबको पूरा पूरा जोड़ेंगे तो इनकी क्रम में कितनी बनती है? 700 आहुति। अब विलोम दुर्गा सप्तशती जब आरंभ होती है तो 8 देवियों की जो योगनियां हैं, जिसको 64 योगनियों में बांटा गया है, वो पहले दिन से ही आपके घर में अपना पहरा देना आरंभ करती हैं। यही प्रत्यंगरा देवी की शक्ति ले बन के आपके घर के अंदर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, उसको पूर्णतः नष्ट कर देती है। तो पंडित जी, आपके इतने मूल्यवान ज्ञान और इतने मूल्यवान समय के लिए दिव्य संकेत की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज इस माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं, जो दर्शक किसी भी परेशानी से, किसी भी जादू टोने टोटके से परेशान हैं, उसका हल ढूंढ रहे हैं, तो आपकी वाणी के माध्यम से और आपके ज्ञान के माध्यम से उनको इसका हल मिलेगा। और दुर्गा सप्तशती के बारे में जो इतनी मूल्यवान जानकारी आपने दी है, जो ज़्यादातर किसी को पता नहीं चल पाता क्योंकि इसका गूढ़ रहस्य है जी, उसकी आप आराधना करते आए हैं इतने वर्षों से, और उसको हमारे साथ साझा करने के लिए दिव्य संकेत की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हूँ। धन्यवाद। जय माता की। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं।